हाउ आर यू ऑल। तो चलो आज का लिट कोड का क्वेश्चन करते हैं। क्या है क्वेश्चंस? 1458 मैक्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू सब सीक्वेंसेस। तो चलो अपने वन नोट पे चलते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं। क्या बोल रहा है सवाल कि गिवन टू एरेस नम्स वन एंड नम्स टू। तो आपको दो एरे दिए रहेंगे, ठीक है, नम्स वन और नम्स टू। रिटर्न द मैक्सिमम डॉट प्रोडक्ट बिटवीन नॉन एम्प्टी सब सीक्वेंसेस ऑफ नम्स वन नम्स टू विद द सेम लेंथ। तो हमको क्या करना है गाइज कि हमको डॉट प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, किसका डॉट प्रोडक्ट? नम्स वन और नम्स टू के सब सीक्वेंसेस का जो कि नॉन एम्प्टी हो। ऑब्वियस बात है, अगर कोई भी एक नम्स वन या नम्स टू एम्प्टी रहेगा तो उसका डॉट प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो आएगा। ठीक है, अब देखो कैसे। पहले तो ये जान लेते हैं कि सब सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, पहले ये जान लेते हैं सब सीक्वेंस क्या होता है। तो सब सीक्वेंस क्या होता है, आप अगर कोई भी एरे लिखती हो, जैसे मैं पहला वाला लिखता हूँ 2 1 -2 5। सब सीक्वेंस का मतलब होता है कि इस एरे का एलिमेंट को लेकर हम दूसरा एरे बनाएंगे, लेकिन उसकी जो रेलेवेंट ऑर्डर है वो सेम रहनी चाहिए। ठीक है, और एलिमेंट को हम ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते। जैसे देखो, ये एक 2 ले लिया और 5 ले लिया, तो ये एक सब सीक्वेंस बन गया। 1 ले लिया और -2 ले लिया, ये एक सब सीक्वेंस बन गया। ठीक है, ये 2 के साथ -2 का भी एक सब सीक्वेंस बना सकते हैं। ये 2 -2 5 का भी एक सब सीक्वेंस बना सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि दो रेगुलर एलिमेंट को ही लेना है। ठीक है, अलग अलग जगह से भी ले सकते हैं, बस हाँ ऑर्डर सेम रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप -2 और 1 को एक सब सीक्वेंस बोल दोगे, वो गलत है। ठीक है, तो ये हुआ सब सीक्वेंस का मतलब। अब उसके बाद आते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट। ये डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? ठीक है, तो कोई और कलर। तो डॉट प्रोडक्ट में हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो हमारे पास दो मैट्रिसेस है, या फिर अभी के केस में एरे समझ लो। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 4, प्लस सेकेंड वाले को सेकेंड वाले से करेंगे, तीसरा रहेगा तो तीसरे से करेंगे। तो हो गया 2 4 = 8, 3 5 = 15, 15 और 8 23। ठीक है, तो ये हो गया डॉट प्रोडक्ट, ऐसे ही निकलता है। ठीक है, अभी हमको क्या करना है कि दो एरे दिए हुए हैं, अब इनमें कितने सारे सब सीक्वेंसेस बनेंगे। बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक है, अब उनमें कितने सारे डॉट प्रोडक्ट निकलेंगे। ठीक है, अब उनमें से जो मैक्सिमम डॉट प्रोडक्ट होगा वो हमें भेजना है। ठीक है, अब चलिए सोचते हैं कि इसका लॉजिक क्या होगा। ठीक है, तो मान लो कि हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, नम्स वन को नम्स टू को। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे किया जाए। नम्स वन की वैल्यू एक बार लिख लेते हैं, 2 1 -2 5, 2 1 -2 5 और है 3 0 6। अब सब सीक्वेंस तो कैसे भी बन सकते हैं ना। जैसे मान लो इस 2 और -2 के साथ 3 और 6 का सब सीक्वेंस, 2 और 1 के साथ 3 और 6 का सब सीक्वेंस, 2 और 5 के साथ 0 और 6 का। तो बहुत सारे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो है वो पॉसिबल है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ रहा है, ऑप्शंस। क्या आ रहा है हमारे पास, ऑप्शंस। ठीक है, कि एलिमेंट को लेना है कि नहीं लेना है, लेकर के आगे बढ़ना है कि नहीं लेकर के आगे बढ़ना है। ठीक है, तो नम्स वन और नम्स टू में जैसे मान लो कि अभी दो इंडेक्सेस है, एक यहाँ पे आई है और दूसरा इंडेक्स यहाँ पे जे है। ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं, आई और जे दोनों को ले सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2 × 3 6 हो गया हमारे पास। और बाकी का जो काम है, एक केस हमने सॉल्व कर दिया, बाकी का जो काम है कि भाई ये इतना जो बच गया है, ठीक है, इसका रिकर्जन से सॉल्व कर लेंगे।
ठीक है। बोलेंगे भाई रिकर्जन तुम जाओ और इसका आंसर लेके आओ, ठीक है। अब जब वो आंसर लेके आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें प्लस करके देखेंगे कि भाई रिकर्जन से जो आंसर लेके आया है उसको प्लस करने से मेरा जो वैल्यू है वो बढ़ रहा है कि घट रहा है। बढ़ रहा है तो अच्छी बात है, घट रहा है तो वो अच्छी बात नहीं है, तो वो आंसर में नहीं लेंगे, ठीक है। तो हमारा केस कैसे बनेगा, सॉल्व हमारा नम्स 1 है, नम्स 2 है, आई है और जे है, जिसकी वैल्यू अभी 0 0 है, ठीक है। नम्स 1 कितना है, 2 1 -2 5, नम्स 2 कितना है 3 0 6। तो पहला जब रिकर्शन ट्री खुलेगा तो अभी वैल्यू दोनों 0 0 में है, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, या तो भाई 2 पहले वाले से और दूसरे वाले से 3 को ले लो, ठीक है, और यहीं पे रुक जाओ, कुछ मत करो। ये भी एक पॉसिबल, हाँ ये हो सकता है दोनों नंबर बहुत बड़े हैं, बाकी सारे नंबर ज़ीरो है, नेगेटिव है, तो ये एक पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, ये एक वैल्यू हुआ। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि भाई दोनों ले तो लो, ठीक है, अब प्लस तुम आगे से भी खोज के लाओ कि क्या कुछ हो सकता है क्या। तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि इन दोनों में से पहला वाला जो एरे है उसका वैल्यू को ले लेंगे, ठीक है, और दूसरे वाले को छोड़ देंगे। तो जब दूसरे वाले को छोड़ देंगे तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व में क्या करेंगे कि भाई पहला वाला तो है अभी भी, दूसरे वाले में तुम आगे बढ़ जाओ, हम नहीं चाहते लेना, ठीक है। और चौथा केस क्या बनेगा कि भाई सॉल्व, ठीक है, पहला वाला को आगे बढ़ा देते हैं कि भाई नहीं चाहिए, दूसरा वालों को अभी वहीं पे रखते हैं कि चाहिए, ठीक है। तो ऐसे करके 4 डायग्राम बनेंगे। उसके बाद जब अभी सभी तो नहीं बना सकता, इसके भी 4 केस खुलेंगे। ये जो सॉल्व i+1 j+1 का कॉल है, आई और यहाँ पे 0 रहेगा, तो यहाँ पे 1 × 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 0 0 हुई, ठीक है। उसके बाद फिर इसका दूसरा केस खुलेगा कि आगे भी लेके आओ, ठीक है। तो ये फिर कॉल जाएगी ये वाले इंडेक्स पे, ठीक है। उसके बाद फिर इसको ले लेंगे, इसको छोड़ देंगे, उसके बाद फिर इसको छोड़ देंगे, इसको ले लेंगे, ऐसे करके ये 4 पॉसिबिलिटी बनेगी। तो हमारे पास ये जो चारों वैल्यूज़ आएंगे, ठीक है, उसमें से जो मैक्सिमम होगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है गाइस। अब देखो अभी क्या है, अभी क्या है कि बेस केस का बोलते हैं कि बेस केस क्या होना चाहिए, बेस केस कैसा होना चाहिए। बेस केस कब रीच होगा, जब इंडेक्स, जब से जैसे सब सीक्वेंस बना रहे इंडेक्स एक बाहर आ गया आई, या फिर जे इसके बाहर आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा सब सीक्वेंस बना ही नहीं, ठीक है। सब सीक्वेंस बनने के लिए क्या है कि दोनों में एलिमेंट, जैसे यहाँ से 2 3 एलिमेंट आए तो वहाँ से भी 2 और 3 एलिमेंट ही आने चाहिए, सेम एलिमेंट आना चाहिए। तो एक अगर आगे बढ़ गया, उसको एलिमेंट नहीं मिल रहा है, ठीक है, और दूसरे को मिल रहा है तो भी दिक्कत है, या फिर दोनों को नहीं मिल रहा तो भी दिक्कत है, तो सब सीक्वेंस बना ही नहीं। तो क्या होगा, बेस केस क्या होगा, इफ़ आई जो है वो अगर बड़ा या इक्वल हो जाए नम्स 1 डॉट साइज का, या फिर जे भी बड़ा और इक्वल हो जाए नम्स 2 डॉट साइज का, मतलब सब सीक्वेंस बना ही नहीं। अब बना ही नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, इंटीजर की सबसे छोटी वैल्यू रिटर्न कर देंगे, इंट मिन। जब सब सीक्वेंस बना ही नहीं तो हम ज़ीरो भी रिटर्न नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ज़ीरो भी किसी सब सीक्वेंस का आंसर हो सकता है और ज़ीरो इज़ नॉट द आंसर, ठीक है, वो पॉसिबल ही नहीं है सब सीक्वेंस, तो इसीलिए इंट मिन रिटर्न करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये तो बेस केस हो गया और हमारे पास 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो अब चलिए गाइस जल्दी से इसको कोड करते हैं और देखते हैं, ठीक है, कैसे हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे गाइस, एक सॉल्व फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। इंट सॉल्व, ये रिसीव क्या करेगा, हमारा ये 2 वेक्टर रिसीव करेगा, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद फिर इंटीजर आई और इंटीजर जे रिसीव करेगा जो कि पॉइंटर है, ठीक है। हाँ यहाँ से कॉल भी कर देते हैं, रिटर्न सॉल्व नम्स 1 कॉमा नम्स 2 कॉमा 0 कॉमा 0, ठीक है।
अभी देखो सबसे पहला आएगा हमारा बेस केस। बेस केस में क्या बताया मैंने, अगर आई बाहर निकल जाए अपने साइज से, या फिर जे बाहर निकल जाए, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न इंट मिन। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास चार ऑप्शन थे। एक तो वैल्यू का ऑप्शन था कि भाई nums1 का जो ith इंडेक्स है और nums2 का जो jth इंडेक्स है उसकी वैल्यू कितनी आती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कि भाई अब आगे नहीं चाहिए, ये भी एक पॉसिबल हाईएस्ट हो सकता है। ठीक है, अभी दूसरा क्या है, इंट। दूसरा ऑप्शन क्या चलो इसको कमेंट को ऊपर कर देते हैं, कमांड शिफ्ट या। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि भाई इसको तो ले लेते हैं और आगे से भी कुछ मिल जाए और हमारा प्रोडक्ट बड़ा हो जाए तो अच्छा है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक नेक्स्ट पहले निकालेंगे। ठीक है, सॉल्व फंक्शन में nums1 को भेजा, nums2 को भेजा और i+1 को भेज दिया, j+1 को भेज दिया। ठीक है, अगर नेक्स्ट जो है जाते जाते अगर वो इंट मिन होके नहीं आता है, कुछ आता है तो मतलब कुछ मिला है उसको। ठीक है, तो कुछ मिला अगर है उसको, ठीक है, तो क्या करेंगे, तो हम लोग उसको वैल्यू में ऐड कर देंगे। ठीक है, ठीक है, अगर ये इंट मिन नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू वैल्यू नहीं, वैल्यू तो एक इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है, एक दूसरा था जिसमें दोनों को लेना है प्लस आगे भी जाना है। ठीक है, तो उसका एक वेरिएबल बनाते हैं, इंट टेक बोथ। ठीक है, इसको इनिशियलाइज करते हैं इंट मिन से। ठीक है, अगर देखो नेक्स्ट इंट मिन नहीं आया है, ठीक है, नेक्स्ट इंट मिन नहीं आया है, तो हम लोग क्या करेंगे, टेक बोथ में क्या करेंगे भाई, हमारा वैल्यू प्लस हमारा जो आगे से आया है वो जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, ये दूसरा है। अभी तीसरा चौथा ऑप्शन इजी है, इसमें क्या करेंगे, इंट टेक फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाला कैसे लेंगे हम लोग, अभी मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इसमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि क्योंकि मल्टीप्लाई वैल्यू में हुआ था और जब हमने दोनों लिया था तो उसमें प्लस आया। ठीक है, फर्स्ट को अगर लेना है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसी फंक्शन को कॉल करेंगे nums2। फर्स्ट को ले लिया हमने, ठीक है, तो फर्स्ट का जो इंडेक्स है वो सेम ही रखेंगे और सेकंड का बढ़ा देंगे, भाई सेकंड तेरे को तू नहीं चाहिए। और इंट टेक सेकंड अगर लेना है तो हम लोग क्या करेंगे, nums1 nums2। ठीक है, सेकंड अगर चाहिए, फर्स्ट नहीं चाहिए, तो भाई जो नहीं चाहिए उसका इंडेक्स बढ़ा दो और बाकी रहने दो। अब हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न, अब इसमें से जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पार्टी है, जो वेल आया और टेक बोथ करने पे आया और टेक फर्स्ट करने पे आया और टेक सेकंड करने पे आया, इसमें से जो मैक्सिमम होगा वही हमारा आंसर होगा। चलो रन करके देखते हैं, कुछ गड़बड़ ना हो, कोई एरर ना हो। काफ़ी टाइम ले रहा है रन होने में। हाँ, ये रन तो हो गया, लेकिन अगर सबमिट करेंगे तो ये टीएलई दे देगा।
क्योंकि हर केस में हम चार चार पॉसिबिलिटी ढूंढ रहे हैं। टीएलई आ गया, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेड था। ठीक है, अभी टीएलई को हटाने के लिए हम मेमोजाइज करेंगे। ठीक है, तो मेमोजाइज, तो एक काम करते हैं, एक ग्लोबल वेरिएबल बनाते हैं। नहीं तो फिर फंक्शन में पास करना पड़ेगा डीपी। ठीक है, अब इस डीपी को क्या करेंगे, डीपी डॉट रिसाइज, इसका जो रॉस है वो nums1 डॉट साइज प्लस 1 के बराबर दे देंगे। ठीक है, और इसके जो कॉलम्स हैं उसको हम लोग nums2 डॉट साइज के बराबर दे देंगे और -1 से इनिशलाइज कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, जहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं वहाँ पे डी ऑफ आई जे, क्योंकि दो ही स्टेट चेंज हो रहे हैं तो डी ऑफ आई जे कर देंगे। और यहाँ पे अंदर जाने से पहले चेक कर लेंगे कि भाई डीपी और आई जे कभी सॉल्व अगर हो चुका है तो उसकी वैल्यू -1 नहीं होगी तो तुम वहीं से रिटर्न कर दो। ठीक है, एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ रह गया, यहाँ +1 कर सकता था। अच्छा, फिर भी हो गया। ठीक है, सेफ्टी के लिए +1 कर देते हैं। वैसे जो भी काम इंडेक्सिंग से हो रही है तो +1 की ज़रूरत नहीं है। मेरा इंटरनेट वीक है आज या क्या सीन है, टाइम ले रहा है। सबमिट करके देखते हैं गाइस। हो गया। ओके, सो अप्रोच देख लेना गाइस, एक बार खुद से ट्राई करना। ठीक है, एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करने से कभी भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग इसके लिए अच्छी नहीं होगी। हाँ, बट सीखने के लिए वीडियो ज़रूर देख सकते हैं। बाय बाय गाइस, ऑल द बेस्ट।